गुरुजी, आज ये महामृत्युंजय धाम आश्रम पे एक बैठक रखी गई है ब्राह्मणों के द्वारा। ये बैठक का क्या विशेष रहा है? मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और गौ संरक्षण के लिए जो शंकराचार्यों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है उसका मैं संयोजक भी रहा हूँ। धर्म संसद जो अभी प्रयाग में हुई उसका सचिव होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि संपूर्ण राष्ट्र में गौ हत्या पूरी तरीके से बंद हो, सरकार चेत जाए, सरकार हमारी माँ की हत्या करना बंद करे, हमारे धर्म की रक्षा हो। इस हेतु हम संपूर्ण भारत में अपने लोगों के बीच में जाकर बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को और सभी सरकारों को, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों और चाहे केंद्र की सरकार हो, सबको अल्टीमेटम दिया है कि 17 मार्च तक आप लोग यह डिक्लेयर कर दो कि गाय के प्रति आपकी क्या सोच है, आप गौ हत्यारे हो कि गौ संरक्षक हो। उस दिन तक जिन पार्टियों ने अपना मत हमारे सामने जाहिर कर दिया उसके हिसाब से हम उनके प्रति अपनी भावना रखेंगे और इस राष्ट्र की जनता को संदेशा देंगे कि ये पार्टियां जो है अपने आप को गौभक्त बताती हैं और गाय का संरक्षण करने की बात करती हैं, और जो पार्टियां मौन रहेंगी उन्हें हम अपने आप मान लेंगे कि ये गौ हत्यारे हैं। क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो धर्म के साथ नहीं वह धर्म के विपरीत खड़ा हुआ है। हम सब ने पढ़ा है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, बड़ी प्रसिद्ध करता है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो कल के लिए समाज अपराधी हो उसके पहले हम जाकर उनको सचेत करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि ये समाज अपराधी न बने, सरकारें जो अपराधी हैं उनके खिलाफ वो खड़ी हैं। गुरुजी, साधु संतों के द्वारा कई बार इस प्रकार की आवाज़ उठाई गई है कि गौ हत्या को रोका जाए, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा हो नहीं पा रहा है। देखा जा रहा है कि गौ हत्या लगातार जारी है, लेकिन आगे भी अगर इस पर अगर बैन नहीं लगाया गया या रोक नहीं लगाई गई तो आपके द्वारा किस प्रकार का कदम उठाया जाएगा? इस भारत में सपूत पैदा हुए हैं, हमारे शास्त्र जो हैं सब सपूतों के किस्से से भरे हुए हैं। हमारे यहाँ का इतिहास बताता है कि हमारे यहाँ एक से एक सपूत पैदा हुए। इस भारत को गुलाम बनाकर बरसों तक बंधक के रूप में रखा गया। यहाँ की वीर जनता को, विद्वान जनता को गुलाम की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। लेकिन इस राष्ट्र की जनता ने जिस दिन मन में ठान लिया कि अब हमें गुलाम नहीं रहना है, उस दिन भाला चलाने वाले लोगों ने तोप का सामना किया और भारत स्वतंत्र हो गया। तो मुझे लगता है पहले जो आंदोलन हुए वो आंदोलन उतने उग्र नहीं थे, उतने पर्याप्त नहीं थे, उतनी प्रबल सोच नहीं थी कि सरकार को डिगा सके। आज हमारा जो एक एक कदम है उसके परिणाम दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हमारे आंदोलन के बीच में ही प्रदेश माता गौ माता को घोषित किया। अनेक प्रांतों ने गौ माता के संरक्षण की बात की। हमारा जो भी कदम है वो जनता के साथ है, सनातन के साथ है, इस राष्ट्र के हित का है। यहाँ कोई भी राजनीति नहीं है। जब राजनीति से प्रेरित कोई बात होती है तो उसका एक पक्ष होता है और राजनीति करने वाला व्यक्ति अपना नफा और नुकसान देखता है। हमारे बीच में चूंकि ये आंदोलन शंकराचार्य जी के द्वारा संचालित है, सभी शंकराचार्यों का मत एक साथ है गौ माता के संरक्षण में, तो यहाँ राजनीति नहीं सिर्फ धर्म नीति है। और जहाँ धर्म नीति होती है वहाँ किसी भी तरीके का समझौता नहीं होता। तो मुझे लगता है कि विजय हमारी होगी, इस राष्ट्र की होगी, सनातन की होगी, हिंदुओं की होगी और इस राष्ट्र में रहने वाले आर्यों की। क्योंकि गुरुजी आज आप उज्जैन पधारे हैं तो कुछ मुद्दों पर और आपसे चर्चा की जाए। उज्जैन नगरी एक धार्मिक नगरी है, विश्व प्रसिद्ध महाकाल महाराज यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर क्या हमेशा देखा जा रहा है जो यहाँ की शिप्रा नदी है वहाँ हमेशा गंदा नाले का पानी जो मिलता है, उसके लिए आज तक के कुछ भी नहीं हुआ है। बस शासन प्रशासन ये कहते हैं कि हाँ इसको हटाया जाएगा, नाले को इसको शुद्धिकरण किया जाएगा, बट अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है वहाँ पर। इंतजार करिए। जिस तरीके से गंगा की सफाई के लिए 36,000 करोड़ रुपया सरकार ने आवंटित की और डकार गए, आज तक कहीं पता नहीं चला। तो जैसे ही आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो फाइलों में ये नदी भी साफ हो जाएगी और हजारों करोड़ का घोटाला होगा। हमने खुद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन कुंभ का समापन दिवस था, उस दिन हम स्नान करने गए गंगा जी में और गंगा के तट में जाकर हिम्मत नहीं जुटा पाए स्नान करने की, क्योंकि उसमें मल तैर रहा था। जो लोग डुबकी लगा रहे थे उनके बालों में मल लग रहा था और उसमें लिप्त होकर बाहर निकल रहे थे। आज हम भोपाल में बैठे थे, एक हमारे ही संगठन के व्यक्ति हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो वहाँ से गंगा जल ले आए और शिव का अभिषेक कर रहे थे कि हम गंगा जल से शिव का अभिषेक करेंगे। और जब उन्होंने गंगा जल का डिब्बा खोला तो उसमें से बदबू आ रही थी।
तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो धर्म के विनाश की हैं। हम अगर सरकार से अपेक्षा करें कि सरकार सब कुछ अच्छा कर देगी तो हमें आज सड़क पे नहीं उतरना पड़ता, संतों को आज गौ रक्षा की बात नहीं करनी पड़ती, आज गंगा के तट पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होती कि हजारों लोग मर रहे हैं और वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा, फूल की वर्षा की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको मोक्ष मिल गया। अर्थात सरकार को सचेत करने की आवश्यकता है, सरकार के मन में इस बात का भय पैदा करने की आवश्यकता है कि अगर सनातन के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो हम भी खिलवाड़ कर देंगे और फिर आप ढूंढे नहीं। गुरु जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि महाकाल मंदिर में अक्सर जो है कई बार साधु संतों को भी रोक दिया जाता है। यहाँ पर वीआईपी कल्चर है, मतलब नेता जो बड़े बड़े नेता रहते हैं, विधायक रहते हैं, वो अंदर तक के चले जाते हैं शिवलिंग तक, लेकिन कई बार साधु उनको रोक दिया जाता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी इतना चारित्रिक पतन संतों का और राजनीतिज्ञों का कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ अंजलि में जल लेकर या तो सूर्य नारायण जी को अर्घ दिया जाता है या पितरों के समय में ऐसा जल लेकर अंगूठे से गिराया जाता है, ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। इस बार कुंभ में भारत के गृह मंत्री को सरकारी संतों ने बीच में खड़े करके और अंजलि से जल दिया। तो यहाँ तो धर्म की हत्या की जा रही है, धर्म की कहीं कोई मान्यता नहीं रह गई, परिभाषा नहीं रह गई। जितने हमारे धार्मिक स्थल थे सब वो व्यवसायिक केंद्र बन गए। ये चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति धर्म में दूर हो जाए, धर्म से पलायन कर जाए, दूसरे धर्मों में चला जाए, क्योंकि जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो 200 रुपए की 400 रुपए की परिवार के साथ 10 लोगों को लेकर आता है तो 3000-4000 रुपए की टिकट लेकर वो दर्शन नहीं कर पाता। तो और उसे जब दूसरी तरफ प्रलोभन दिया जाता है तो वो दूसरे धर्म में चला जाता है। तो दूसरे धर्म में जाने वाले लोगों को प्रेरित करने वाली ऐसी ही निकम्मी सरकारें हैं जो उन्हें धर्म से दूर कर रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि अगर भारत में गरीब तबके का व्यक्ति, किसान, मजदूर दशहरे का त्योहार न मनाए, व्रत ना रखे, जवारे न बोए तो अरबपति और ये जो नेता हैं इनके मते हमारा त्योहार पूरा नहीं होता। दिवाली में अगर वो घर की पुताई ना करे तो दिवाली पूरी नहीं होती। होली में अगर वो सड़क में उतर कर रंग ना खेले तो होली पूरी नहीं होती। तो उसी को लूटने का यह प्रयास है, अर्थात हमारे धर्म को छिन्न भिन्न करने का और नष्ट भ्रष्ट करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके द्वारा क्या शासन प्रशासन को कोई संदेश दिया जाना चाहिए जिससे कि साधु संतों को अगर दर्शन के लिए वो जाते हैं तो कम से कम चौखट तक उनको परमिशन मिले? सरकार के बाप की बपौती नहीं है मंदिर, हमारे धार्मिक धरोहरें हैं, हमारे संतों के आधिपत्य में रहना चाहिए। ये धर्म सत्ता का संचालन इस राष्ट्र में हमेशा, भगवान राम भी ईश्वर के रूप में आए लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात मानी और गुरु का अनुसरण करते हुए राजा के पुत्र होते हुए भी वनवास भी गए। और जब वनवास गए तो उस एक राजकुमार को, उनके समय इस राष्ट्र में हजारों राजकुमार रहे होंगे, लेकिन वो गुरु की संगत में गए और उनके अंदर त्याग पैदा हुआ तो उस राम को उन्होंने मांझ कर ईश्वर बना दिया। तो हमारे यहाँ संतों में इतनी शक्ति है तो संतों का अपमान करना ये बंद करें। धार्मिक धरोहरों पर संतों का आधिपत्य होना चाहिए, इनके बाप की बपौती नहीं है कि टिकट लगाएं। हमें शंकर जी के दर्शन करना है तो हमें सरकार की अनुमति चाहिए, हम पैसा देता हूं हमें दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो ये तो धर्म के विनाश की दिशा में जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा करने वाली सरकारों का पतन हो जाएगा और आने वाले दिनों में अगर ये नहीं सचेत हुए तो इनका पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा और ये कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। गुरुजी, अभी स्मार्ट प्रोजेक्ट को लेके कई सारे मंदिरों को भी तोड़ दिया गया है कि रोड चौड़ीकरण हो रहा है, ये तो मंदिरों को तोड़ के उसको नस्तो नाबूद कर दिया गया, मतलब दूसरी जगह उसकी स्थापना भी नहीं की गई। इस पे आप क्या विचार है? वाराणसी में 160 प्राचीन मंदिर तोड़े गए जिनको बचाने के लिए शंकराचार्य जी सड़क पर उतरे और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। हमारे यहाँ अभी गुजरात में 3600 मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी हुआ। हमें ये पता चला तो हमने वहाँ के नेताओं से बात की, उन्होंने सबने हमें उल्टा डराया धमकाया कि भाजपा से मत लड़ो। हमारे हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता थे उनसे हमने ज्ञापन दिलवाया और उस ज्ञापन के बाद वहाँ चैतन्यता आई और सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़े। तो इसे अगर रोकना है, इस अत्याचार से हमें छुटकारा पाना है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति और मर्यादा को बचाना है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सरकार का विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार धर्म नहीं पालित करती, धर्म अपनी कुर्सी को पोषित करती है। कहाँ से पैसे आ जाएं, कहाँ से उनकी जेब भर जाए, इस दिशा में वो काम करती है। धर्म के नाम पर सिर्फ वोट मांगती है। तो ऐसे लुटेरों से सावधान रहने की आवश्यकता है और मैं इस राष्ट्र के जनता का आह्वान करता हूँ कि अपने धर्म की रक्षा के लिए सरकार का मुंह मत देखिए। सरकार चाहे भगवा पहनो चाहे सफेद ड्रेस में हो, अगर वो हमारे धर्म का पतन करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए।
एक आखिरी सवाल गुरुजी, अभी कई सालों से देखा जा रहा है कि काशी चंदन, सरस्वती कपूर और जो गणेश अगरबत्ती, इन पे हमेशा भगवान के फोटो आते हैं, इनको यूज़ करने के बाद उनको फेंक दिया जाता है जो कि पैरों में आते हैं। तो इस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कुछ दिनों पहले जो है नीलेश आनंद जी जो गुरुजी हैं, इन्होंने एक मुद्दा उठाया था, महाकाल के जो प्रसाद का पैकेट था उस पर फोटो था, तो वो फोटो हटवाया गया। उसके बाद जो ये जो एक्शन है अभी तक किसी ने नहीं लिया। जैसे काशी चंदन पे क्या है कि महाकाल का फोटो आता है, सरस्वती कपूर पे भी फोटो आता है माता का, जो कि पैरों में आता है बाद में। तो इस पे क्या होना चाहिए, फोटो हटना चाहिए कि नहीं? ये आवाज़ जो नीलेशानंद जी ने उठाई है, इस आवाज़ को उठाने में नीलेशानंद जी की जेब मोटी नहीं हो गई और न इनको यहाँ के विधानसभा का पद मिल गया। इनके मन में पीड़ा थी, इन्होंने भगवा वस्त्र पहना है। ये एक सनातन धर्म में पैदा हुए वो व्यक्ति हैं जिन्हें लगता है कि सनातन का अपमान हमारा अपमान, और हमारा अपमान मतलब राष्ट्र की संस्कृति का अपमान और इस राष्ट्र का अपमान। इसलिए इन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की और प्रयास किया। उस छोटे से प्रयास के परिणाम आप भी बता रहे हैं कि प्रसाद के पैकेट से जो ईश्वर की प्रतिमा लगाई जाती थी, फोटो लगाई जाती थी, वो हटाई गई। तो इस तरीके से प्रयास अगर सारी जनता करने लगे तभी हमारा धर्म बचेगा, अन्यथा हमारे धर्म को खत्म करने के लिए तो सरकारों ने सुपारी ले रखी है। 2 हत्यारी कंपनियों से चंदा लेते हैं और दूसरी तरफ गाय की आरती उतारते हैं, उन्हें गुड़ पर खिलाते हैं और माला पहनाते हैं। तो ऐसे ठगों से हमें सावधान रहना होगा और हमें लगता है कि राष्ट्र की जनता को संतों के बताए हुए पथ पर चलना चाहिए। अपने संस्कृति को बचाने की दिशा में, अपने परिवार को बचाने की दिशा में, अपने राष्ट्र को बचाने की दिशा में सचेत रहना चाहिए हर घड़ी हर क्षण। आने वाले समय में कुछ मंदिर का और भी जो है शासन प्रशासन की निगाह में है जिसे कि तोड़ना है, तो उस पर आपके द्वारा या हिंदू संतों के द्वारा कुछ एक्शन लिया जाएगा? सरकार को तोड़ देना चाहिए, उन नेताओं के पैर तोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर पथराव करना चाहिए, उन्हें घेर के भी सड़कों में मारना चाहिए जो इस राष्ट्र में रहकर, सनातनी राष्ट्र में रहकर सनातन को मिटाने का काम करते हैं। और हम देख रहे हैं तो हम कायर हो गए, हमें कायरता से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी देखिए, कभी भी किसी भी राष्ट्र में जब उपद्रव बढ़ता है तो वहाँ शांति तभी स्थापित होती है जब क्रांति होती है। बिना क्रांति के संपूर्ण विश्व में कभी भी शांति स्थापित नहीं हुई। तो हमें जानबूझकर क्रांति की तरफ धकेला जा रहा है, हमें जानबूझकर उग्र बनाया जा रहा है। ये वो निकम्मी सरकारें हैं जिन्होंने बेरोजगार लड़कों को व्यापार न देते हुए व्यभिचार की तरफ धकेला है। 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है अडानी के पोर्ट में। वो ड्रग्स कहाँ जाती है? आज कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा ड्रगिस्ट है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में वो पोर्न फिल्में देखता है। उसमें उसको एक गेम के लिए प्रेरित किया जाता है। भारत के एक्टर उसका प्रचार करते हैं, रमी खेलो। जो बच्चा बेरोजगार है, अपने बाप के कारण उसका भरण पोषण हो रहा है, वो उस एडवर्टाइजमेंट के आधार पर जुआ खेलता है, रमी खेलता है, क्योंकि उसका प्रचार देश के वो एक्टर करते हैं जिन्हें इस राष्ट्र के लोग आइकॉन मानते हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके फोटो वायरल होते हैं। तो इस राष्ट्र को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। विधर्मियों द्वारा इनको सबको मोटी रकम मिलती है। नहीं तो हमें बताइए कि नीलेशानंद को क्या प्रलोभन नहीं मिलता होगा? देवेंद्र पांडे को प्रलोभन नहीं मिलेगा? आप हमारी न्यूज अगर लगातार दिखाते रहिए तो आपके पास उनके लिफाफे आने लगेंगे। आप न बिके, ये आपकी कर्मठता है। हमारे पास एक नहीं हजारों उदाहरण है। देवेंद्र पांडे के ऊपर 3 हमले हुए, लेकिन इनकी औकात नहीं देवेंद्र पांडे की हत्या कर सके, क्योंकि देवेंद्र पांडे कितने दिन जिंदा रहेंगे इसका निर्धारण ईश्वर ने किया है। तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भारत की जनता से आवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि कायरता छोड़ दीजिए। आपके धर्म का जो भी विनाश करने का प्रयास करे, वो नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, उसके खिलाफ खड़े होइए। इनकी औकात नहीं होती कि एक मस्जिद को जाकर तोड़ दें। इनकी औकात नहीं होती कि किसी भी अल्लाह की बात करें। इन्होंने अपना मार्का बना लिया था। मार्का देने का अधिकार भारत सरकार को है। ISI मार्का हो गया और जो दूसरे मार्का होते हैं, इन्होंने हलाला सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हलाला सर्टिफिकेट का पैसा प्राइवेट जेबों में जा रहा था। उस पैसे के आधार पर संपूर्ण भारत में आतंकवाद फैलाया गया। ये भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें बन गई थी क्या? इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि कैसे आपने जारी कर दिया। भारत की हर कंपनी ब्लैकमेल हुई है उनके हाथ कि हमारा मुसलमान तुम्हारा प्रोडक्ट तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसमें हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा। हलाल की परिभाषा जो हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे गला रेत